तो मैं आपकी बातों को कंडेम करता हूं। हमने अमित महतो पे कोई मामला दर्ज नहीं कराया। हमने प्रशासन को सलाह दिया, प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया कि हम लोग जितने भी लोग जिन पे मामला प्रशासन ने नोटिस करवाया था, हम लोग संसदीय तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। एक भी अपशब्द का प्रयोग हमने कभी नहीं किया, किसी भी विजुअल में नहीं किया है, किसी भी आंदोलन में नहीं किया है। और उन खतियान समर्थक लोगों के द्वारा कई बार लगातार अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इसी को ध्यान, और प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। तालिबानी तरीके से देख लीजिए, पर संडे को हम लोग को नोटिस मिला कि मंडे को हाजिर हो जाइए। भैया इतना बड़ा क्या अपराध किया है हमने? बॉन्ड भरा? हाँ, बॉन्ड ने हमने समय लिया है 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे हम लोग को बॉन्ड भरने के लिए उपस्थित होना है। जायज मानते हैं? बिल्कुल नाजायज है ना, लेकिन भैया आप सैया भय कोतवाल, तो भैया उनका मर्जी का पालन करना पड़े। एक उन्हें 20 को नोटिस भेज दें, जेल भेज दें। हम लोग सरकार के निर्णय के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। तो किस तरह का सब भाषा का प्रयोग किया? जैसे उन्होंने बोला कि एक पूर्व विधायक को, तो उन्होंने बोला जो खतियानी को रोकेगा खतियानी उसको ठोकेगा। व्हाट इज मीन? ये क्या है? बोलते ठोकने का मतलब धुलाई, तो धुलाई करना कानून का काम है, आपका काम है। और सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपनी लड़ाई सरकार से लड़ी। हम लोगों ने कभी भी एक शब्द नहीं कहा, नहीं विरोध किया। हम भी अपनी लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं, तो वो फिर हम लोग को टारगेट क्यों किया जा रहा है? 1 to 1 हम लोग से लड़ने की बात क्यों की जा रही है? भाई हम सब भारतीय लोकतंत्र की में हमें अधिकार है, हम अपने अधिकार की लड़ाई सरकार से कर सकते हैं। आप हमको क्यों टारगेट करेंगे? हम तो सरकार से लड़ेंगे, सरकार से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और राज्य के मुख्यमंत्री जो है माननीय हेमंत सोरेन जी, किसी एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब वो किसी दल के नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो वो एक तरफा कार्रवाई करें तो इसका भी विरोध हम करेंगे, और कर रहे हैं विरोध। कोई संगठन बनाइएगा यार? संगठन तो हमारा पहले से सर्वभाषा सम्मान मंच है, उसी के बैनर तले हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस संगठन की हमको आवश्यकता नहीं, बहुत सारे लोग सड़क पे आ रहे हैं। क्योंकि आप 32 का खतियान को कैसे स्थानीयता का अधिकार दे सकते हैं? भैया इसका मतलब आप कोल्हान को छाड़ दीजिए, साहेबगंज और राजमहल को छाड़ दीजिए, उराव पहाड़ को छाड़ दीजिए, मधुपुर को छाड़ दीजिए, उसके बाद ना 32 का खतियान लागू कर पाइएगा? ये बिल्कुल असंवैधानिक निर्णय, हम लोग इसके विरोध में हैं। किस तरह से विरोध करिएगा? बिल्कुल हम संसदीय तरीके से, मैंने कल भी कहा और अभी भी कह रहा, संसदीय तरीके से विरोध करेंगे। भारतीय लोकतंत्र के तहत, भारतीय संविधान के तहत आम जनता को जो अधिकार दिया गया, उसी अधिकार के तहत सड़क पे शालीनता से उतर के लड़ाई लड़ेंगे। बाकी माननीय महामहिम है, केंद्र सरकार है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, हर जगह हम जाएंगे, लेकिन 32 का खतियान को हम लोग किसी कीमत पे नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है, पहले वो लोग मांग कर रहे थे पूरा कराने के लिए, अब आप लोग मांग कीजिएगा सड़कों पर उसे हटाने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि समाज में, राज्य में माहौल बिगड़ेगा? इसका जिम्मा खाली हम ही लिए हैं, तो जिम्मा खाली हम ही ना लिए हैं, हम ही लोग नहीं ना लिए हैं। और सबसे बुरा बात लगता है ना कि देखिए, क्या आधारित क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से तो जो स्थानीयता का आधार वही होना चाहिए जो झारखंड के साथ जो अन्य 2 राज्य बंटवारा हुआ था, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, वो जो आधार वहीं पे है वही आधार यहाँ भी होना चाहिए। वहाँ जिस डेट को राज्य का बंटवारा, उसी को कट ऑफ डेट मान लिया गया। नहीं, 2000। उत्तराखंड में तो मामला माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया, फिर उच्चतम न्यायालय ने भी जो कट ऑफ डेट है उसी को मान्यता दी। तो हमारा भी झारखंड को थाईलैंड में नहीं, अमेरिका जैसे देश में 15 साल अपराध हो जाए तो वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। हम तथ्य पर बात कर रहे हैं, हम कोई मतलब कि हवाई बात तो कर नहीं रहे हैं। 2000 में लगभग 2000 किया, लगभग 2000 जो हमारी मांग है, जो और जो राज्य दोनों राज्य साथ में बंटवारा था, वही हमारा डिमांड है। क्या अलग राज्य में उसमें 2000 है? जिस राज्य बिल्कुल है, आप पता कर लीजिए ना, बिल्कुल है, वही मांग आप, वही हमारी मांग है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।